Good evening, dear students. And today I will discuss the MCQs of input chapter, input in Java. How means all the logics and functions dependent on the responsible for the inputs to be taken in Java. Okay. So let us see that one by one. First of all, identify the method of input by seeing the statement given. Okay. Your statement is public static void main int a comma int b. तो ये कौन सा मेथड है इनपुट का? ओके, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. सी द ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजिंग यूजिंग पैरामीटर, देन स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, and then third one both. Okay, so what it will be? It will be first one, A, initialization using parameter. Why? Whatever variables are written in the function header, like main is also a function in the header you have written, so these are known as parameters. Second one, identify the correct input statement for accepting integer value using scanner class method. स्कैनर क्लास का यूज करके इंटीजर वैल्यू कैसे एक्सेप्ट होगा? फिर आंसर होगा फर्स्ट वन, ए, ओबी डॉट नेक्स्ट इंट. ओबी मीन्स यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट फॉर स्कैनर क्लास अदर देन ओबी. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, व्हाट विल बी द वैल्यू एक्सेप्टेड बाय ओबी डॉट नेक्स्ट मेथड इफ द वैल्यू इज जावा वर्चुअल मशीन. मतलब जावा वर्चुअल मशीन इनपुट करना चाह रहे हैं, तो ओबी डॉट नेक्स्ट जो है मेथड वो पूरा वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा या कुछ और एक्सेप्ट करेगा. दैट ऑप्शन यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, लाइक फर्स्ट ऑप्शन इज जावा वर्चुअल, सेकंड ऑप्शन इज जावा वर्चुअल मशीन, सी इज जावा. तो नेक्स्ट कैसे काम करता है? ये जावा एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जैसे ही जावा के बाद ब्लैंक स्पेसेस को मिलेगा ये काम करना बंद कर देगा. ओके, नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट कमेंट लाइन. स्लैश स्टार, डबल स्टार स्लैश, डबल स्लैश स्लैश सिंगल स्टार. तो विच वन इज करेक्ट? बी. ये सिंगल लाइन कमेंट है, बाकी दोनों गलत है, बोलो कमेंट लाइन नहीं है. देन नंबर 5, आइडेंटिफाई द मल्टी लाइन कमेंट. कौन सा इसमें से मल्टी लाइन कमेंट है? ए, बी और सी. तो ए है मल्टी लाइन कमेंट, बी है सिंगल लाइन कमेंट, सी कोई कमेंट लाइन नहीं है, गलत है. नाउ सी नंबर 6, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय जीरो. ये कौन सा टाइप का एरर है? सिंटैक्स, रन टाइम और लॉजिकल. सो दिस इज अ रन टाइम एरर. डिवीजन बाय जीरो, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, all these are runtime errors. Number 7, identify the type of error missing semicolon. So what is it? Syntax error. A होगा आंसर. Missing semicolon is a syntax error. Change in case of the letters is a syntax error. Okay, missing brackets, missing comma, all these are syntax errors. Name the package which is imported automatically. ओके, कौन सा पैकेज अपने आप इंपोर्ट हो जाता है हर एक प्रोग्राम में? दैट इज सी, जावा डॉट लैंग. लैंग इज ए लैंग्वेज पैकेज. ओके, इट कंटेन्स, every package contains some classes. What are the main classes of language package? They are string class, math class and wrapper classes. ठीक है, यही तीन मेन क्लासेस है. देखो, स्कैनर क्लास इज कंटेंट इनसाइड विच पैकेज? जावा डॉट यूटिल. हर एक प्रोग्राम में यूज करते हो, दैट इज जावा डॉट यूटिल पैकेज. Number 10, identify the input method used to accept a character value in scanner class. कौन सा मेथड से इनपुट कैरेक्टर इनपुट होगा? ओबी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो, ओबी डॉट नेक्स्ट और ओबी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट. तो ये होगा कैरेट जीरो. जीरो क्यों लिखना कंपलसरी है? बिकॉज नेक्स्ट फंक्शन इज मेंट फॉर स्ट्रिंग. सो व्हेन यू राइट कैरेट जीरो इट विल टेक द single character entered by you. Fill in the blank with proper statements. Scanner sc equal to blank, scanner again blank. तो क्या होगा? यहाँ पर होगा न्यू कीवर्ड और यहाँ पर होगा system dot in. So option A is correct. B is wrong, system dot out is written, and why C is wrong? In system S is small. So you have to be very careful in MCQs. They can write the correct answer and they can change the case or little bit errors in the syntax. So you have to be careful.
The next one, number 12, assertion. Next method is used method in scanner class accepts value till the first blank space only. So it is correct. Just now I have told na, next method blank space तक ही value accept करता है, blank space मिलने के बाद नहीं accept करता है. The reasoning, because next method does not accept delimiters. Blank space are known as delimiters in scanner class. तो दोनों करेक्ट है. सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर. असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. देन नंबर 13, असर्शन. डिवीजन बाय जीरो इज अ रन टाइम एरर. ठीक है, असर्शन करेक्ट है. रीजन, बिकॉज कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट और अंडरस्टैंड विथ वॉट एवर नंबर यू डिवाइड, इट इज ओनली चेकिंग द सिंटैक्स एंड ग्रामर ऑफ द प्रोग्राम. रीजन भी सही है, क्योंकि कंपाइलर क्या लिखे हैं, कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट और अंडरस्टैंड विथ वॉट एवर नंबर यू डिवाइड. ओके, कंपाइलर को इससे क्या मतलब है कि तुम किस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, किसी से भी डिवाइड करो. अगर डिवीजन होने पाएगा तो डिवीजन कर देगा, और नहीं होने पाएगा इन्फिनिटी आंसर आएगा. जैसे जीरो से डिवाइड करोगे तो रन टाइम एरर आएगा. सो बोथ आर करेक्ट. सो अगेन ऑप्शन ए विल बी द आंसर. असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. Number 14, case study. Error or exception is an unwanted situation which arises in a program due to wrong syntax, wrong calculations, or accessing any location which is not available in your value. Okay, again I am reading. Error or exception is an unwanted situation which arises in a program due to wrong syntax, wrong calculations, or accessing any location which is not available in your value. So read the paragraph above and choose the wrong statement. कौन सा statement wrong है in context to this paragraph? Errors or exception cannot be detected by the compiler. Second, compiler converts the program and display all the syntax errors if any. Third, option C, errors occur in a program due to wrong syntax or wrong calculations. तो इसमें से क्या होगा, कौन सा statement wrong होगा? You have to choose the wrong statement. First one, A, errors or exceptions cannot be detected by the compiler. Obviously it can be detected, otherwise how will the compiler display the message no syntax errors or display the message related to the error? So option A is wrong. Compiler can detect. It cannot detect only runtime error. Syntax error it can detect, and logical error cannot be detected by the computer. That you have to find out on your own. In case of logical error, the program is giving wrong answer or incomplete answer. अब देखो number 15, assertion. Next boolean method is used to accept true or false. ठीक है. Reasoning, next boolean method of scanner class can accept only default value false. Okay. Next, again I am reading the reasoning. Next boolean method of scanner class can accept only default value false. Is it possible? You have to read. Assertion तो correct है. It is used to accept true or false. Boolean का दो ही value होता है, true और false. Reasoning जो है, next boolean method of scanner class can accept only default value false. So reason is not correct. Okay. So we will have option B as the answer. Assertion and reasoning both are, no sorry, we will have C as the answer. Assertion is true but reasoning is false. Reason false है. ये reason नहीं होगा कि it can accept only default value. How will it accept only default value? User has to enter the value. तो user तो कुछ भी value enter कर देगा, true or false. ठीक है. So this is all about MCQ for input methods in Java, input in Java. Okay. So keep on studying all the MCQs chapter wise I am sending. Okay, I am uploading. Don't collect it for the last moment. Last moment के लिए collect मत करो, नहीं तो एग्जाम में सब गलत हो जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा.